हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली। यहाँ पर देखेंगे 12 के बी को। इससे पहले हमने प्रश्न वाला ना 12 के तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे 12 का बी का पहला नंबर में बोला गया कि निम्नलिखित चित्रों में सभी आसन भुजा एक दूसरे पर लंब है, आकृतियों में क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिएगा, सबसे पहले फ्रेंड्स ये जानिए कि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। कल के वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले को। देखेंगे पहला के ए नंबर। सबसे पहले ना नीचे वाला फिगर को छोड़ दीजिए, ऊपर वाला इतना फिगर को देखेंगे। इसको अगर मिला देंगे तो ये एक आयत बन जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा ना। इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आपको पता होना चाहिए। एल इंटू बी। एल लंबाई कितना है देखेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, ये दो और ये दो, दो और दो चार। ये वाला जो इतना बचा हुआ है देखेंगे नीचे दिया गया है 0.5, यानी कि ये दो और दो चार, 0.5, 4.5 हो जाएगा लंबाई। अच्छा चौड़ाई देखेंगे 0.5 दिया गया है। इतना को अलग निकालेंगे प्लस ये इसका निकला है हमारा। अब इधर नीचे जो दिया गया है ना, इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये भी होगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई 3 है और चौड़ाई है 0.5। तो 3 गुने 0.5 कीजिए, ठीक है। तब 45 गुने 5 करेंगे तो 225। एक अंक एक अंक, दो अंक के बाद दशमलव है तो दो अंक के बाद दशमलव प्लस 5 क्या 15। एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव देंगे। देखेंगे 1.5 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 3, अब 5 2 7, यानी 37 है। ये 5 है तो 5, तो 37.5 क्या चीज़ में आ जाएगा, तो सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं इसलिए। अब देखेंगे बी को, ठीक है। अच्छा बी में यहाँ पर कैसे कैसे निकालेंगे देखेंगे। आप इस क्या कीजिए ना, यहाँ पर इसका अलग निकाल लीजिए, इसका अलग निकाल लीजिए, इसका नहीं तो अलग निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले ना ये देखेंगे, यहाँ पर अगर मिला देंगे तो ये, यहाँ मिला देंगे तो ये पूरा यहाँ पर एक आयत बन जाएगा। तो यहाँ पर चौड़ाई देखेंगे एक दिया गया, ठीक है। लंबाई ये इतना कितना है, दो, ये भी दो है तो दो दो चार। आधा ये इतना का आधा, आधा इतना, आधा आधा एक हो जाएगा। देखेंगे दो दो चार और 0.5 या 0.5 जोड़ेंगे ना तो 1.0 यानी एक आएगा। तो दो दो चार, अब आधा आधा एक, 5 हो जाएगा। अब 5 गुना एक, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, एक बात बताते हुए चल रहे हैं। 5 गुना एक निकल जाएगा प्लस में। अब ना आप चाहे तो यहाँ पर से अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं तो एक ही साथ निकाल लेंगे। देखेंगे ये फ्रेंड्स इतना का निकालेंगे और ये इसमें इतना का निकालेंगे। तो सबसे पहले ना इतना का निकालेंगे तो देखेंगे 0.5 चौड़ाई है, लंबाई कितना देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के काम खत्म हो चुका है। ये यहाँ से यहाँ पूरा दिया गया है 4, 4 है ना पूरा। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 4 है, इसमें 1 सेंटीमीटर ये वाला इतना भागना, ये 1 सेंटीमीटर है। तो 4 में से एक घटा देंगे तो इतना जो बच जाएगा यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, जहाँ पर पेन हमारा चल रहा है ये 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 4 पूरा है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो 3 गुने ये लंबाई है, चौड़ाई है 0.5, खत्म प्लस। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसको बंद कीजिए। यहाँ पर देखेंगे ये कितना है तो देखेंगे ये फ्रेंड्स, अच्छा ये तो लंबा दिया गया है 2 सेंटीमीटर ना, ये भी है 2 सेंटीमीटर। पहले आप इतना यहाँ पर ध्यान देंगे ना कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, पूरा यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है ना। ये यहाँ पर कम गया इतना, 1 सेंटीमीटर इधर कमा, 1 सेंटीमीटर इधर कमा। तब ये रियल में ये वाला हमारा कितना सेंटीमीटर बच रहा होगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 गुने ये 0.5 यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है। देखिए अब 5 गुना करेंगे तो 5, 5 1 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव प्लस 5 दून के 10, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव। अब देखेंगे रियल में 1.0 तो जीरो हटा देंगे तो एक, 5 1 6, 6 में 6.5 जोड़ेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर में है, तो आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम वही चीज़ है फ्रेंड्स यहाँ पर सी नंबर में देखेंगे। यहाँ पर कहेंगे उसी प्रकार से 1 2 3 को दिया गया है। सबसे पहले देखेंगे ना यहाँ पर देखेंगे ये इस प्रकार से बना, ये पूरा बड़ा वाला में देखेंगे ये यहाँ पर कितना है तो देखेंगे। अच्छा नीचे यहाँ पर छोड़ दीजिए, ये तो 4 4 सेंटीमीटर दिया गया है ना, इसको भी हम यहाँ पर छोड़ देंगे। फिलहाल ये देखेंगे कि ये पूरा लंबा यहाँ पर लंबाई में है ना जो कितना सेंटीमीटर का है। तो पूरा इसको देखेंगे, ये वाला 1 सेंटीमीटर है, इतना दूर फ्रेंड्स ये 1 सेंटीमीटर, और नीचे भी इतना दूर 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। यानी एक और एक, दो एक तीन, ये वाला यहाँ पर से एक, ये वाला दो, एक 3 सेंटीमीटर ये हो गया। ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, दो और दो इधर है। 2 सेंटीमीटर इतना लंबा, 2 सेंटीमीटर इतना लंबा, 2 सेंटीमीटर, दो दो 4 सेंटीमीटर है, जो छूटा हुआ 1 5 1 6 1 7। तो टोटल फ्रेंड्स लंबाई यहाँ पर देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर यहाँ पर निकल करके आ चुका है। और चौड़ाई देखेंगे कितना है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, पूरा 4, जिसमें कि 3 सेंटीमीटर यहाँ तक देखेंगे दिया गया 3 इतना है, तो जो बच गया वो 1 होगा। यहाँ पर क्षेत्रफल में लिखेंगे 7 गुना 1 प्लस। अब यहाँ पर इसका निकालेंगे सिर्फ इतना दूर का, तो ये पूरा 4 था, एक यहाँ पर निकल गया तो पूरा अब 3 बचेगा ना इतना दूर फ्रेंड्स, ये वाला 3 बचेगा, 3 गुना 1
होगा ना, प्लस, अच्छा जो ऊपर है ना सेम वही वाला नीचे है, ये भी 3 गुना 1 है, देखेंगे प्लस, ये 3 है पूरा और थोड़ा सा कम है, यानी कि 2 ही सेंटीमीटर देखेंगे दिया गया है, 2 है, ये वाला लंबाई 2 है, चौड़ाई 1 है, तो 2 गुना 1 लिखेंगे। अब देखिए 7 गुना के 7, 3 गुना के 3, 3 गुना के 3, 2 गुना के 2, तो 7 3 10, 10 3 13, 13 2 15, सभी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से देखेंगे हमने यहाँ पर C नंबर प्रश्न भी सॉल्व करा दिए हैं। चलिए अब फ्रेंड्स आगे देखिए यहाँ पर DEF को। अच्छा डी नंबर में देखेंगे यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना इसका 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये तो लंबाई है 16 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले डी में 16 गुने 8 प्लस, आगे देखेंगे ये फ्रेंड्स हमारा इतना दूर का काम हो चुका है, इतना दूर का, ठीक है इतना दूर हो चुका है। ये देखेंगे ना ये वाला हमारा दिया गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई, लंबाई कितना हो जाएगा देखेंगे, टोटल यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 16 था ना 16, जिसमें कि फ्रेंड्स ये 2 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम इतना का ही निकाल रहे हैं, ये पूरा इतना का नहीं निकाल रहे हैं, इतना दूर हमारा कट गया है, या तो 16 में से 2 माइनस कर लेंगे तो बचेगा 14, ये वाला 14 लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई 3 दिया गया है, तो यहाँ पर करेंगे 14 गुने 3, तो 16 8 28 128, 14 दिया के 42, जोड़ दीजिए 8 2 10, 12 4 16 के 17, तो 170 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा डी नंबर का। आगे आगे ई को देखिएगा। अच्छा ई नंबर में देखिएगा फ्रेंड्स इस प्रकार से दिया गया है ना, कैसे कैसे निकालेंगे, पहले इतना दूर का क्या है तो निकाल लेंगे, ये 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा, तो ये तो हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार से अगर इसको भी मिला देंगे तो 5 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर चौड़ा तो 5 दूनी के ये 10 हो जाएगा। इधर देखेंगे ये वाला 5 सेंटीमीटर यहाँ था, 2 सेंटीमीटर इधर बढ़ा था, 5 2 7 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ा, तो 5 2 7 दोनों, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला पूरा लंबाई ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर चौड़ा है ही, तो 9 गुना 3 27 हो जाएगा, तो 5 गुने 2 और यहाँ पर ये लिखेंगे 9 गुना 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं 5 गुना 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 9 गुना 3, ये सभी क्षेत्रफल ही निकाल रहे हैं, तो 10 जोड़ 10 जोड़ 27, तो 10 10 20, 20 में 27 जोड़ेंगे तो 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा ई नंबर हल हो गया। फिर से समझिएगा हमने कुछ नहीं किया, 5 गुना 2 कर दिया लंबाई गुने चौड़ाई, 5 गुना 2 लंबाई गुने चौड़ाई, ये यहाँ से यहाँ तक निकालें, यहाँ तक 5 है, 2 इधर है 2 इधर है, तो 5 2 7 7 दोनों हो जाएगा लंबाई, ठीक है। चलिए देखेंगे यहाँ पर एफ नंबर में। अच्छा एफ नंबर में कैसे कैसे निकालिएगा जो देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना इस प्रकार से दिया गया, या तो आप इसको ऐसे करके निकाल देंगे इतना दूर का अलग, ठीक है, और नहीं तो आप अलग अलग निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 4 क्या है हमारा, यहाँ पर चौड़ाई दिया गया है ना इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर अच्छा ये देखेंगे ना इसको आप ऐसे बना दीजिए, नहीं तो इस प्रकार से इसको आप अलग निकाल लेंगे और इसको आप अलग निकाल लेंगे, तो देखेंगे लंबाई गुने चौड़ाई 4 गुना 2 8 हो जाएगा, इधर भी लंबाई गुने, अच्छा लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो 4 गुने 2 8 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला फ्रेंड से देखेंगे ना ये हमारा दिया गया है यहाँ पर 6 और ये वाला दिया गया है हमारा 2, तो बताएंगे आप इसको पहले इन दोनों को लिख लेते 4 गुना 2 4 गुना 2, ठीक है ना। देखिए एफ में 4 गुना 2 प्लस 4 गुना 2, यहाँ पर देखेंगे इसका काम हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स क्या, अच्छा ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ना छेद दिया गया था, लेकिन हमें तो सिर्फ इतना का मान चाहिए ना, इतना कितना होगा जी बताइए, सिर्फ ये बनाना चाहिए क्योंकि पूरा यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर दिया गया, हमें तो इतना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा ये वाला यहाँ से यहाँ तक ना ये 2 सेंटीमीटर है, तो 6 में से 2 जाएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बचेगा हमारा 4। अब देखेंगे नीचे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक के मान चाहिए चाहिए ना पूरा, तो इसमें कि यहाँ से यहाँ तक के मान देखेंगे 4 है, इतना दूर नीचे जो छूट गया ना उसका मान देखेंगे ये 2 दिया गया है, तो 4 इतना का मान हो जाएगा, नीचे का 2, तो हो जाएगा पूरा मिला करके 6। ये वाला 4 आया है और ये वाला 6 आया है, ठीक है। चौड़ाई 6 है, लंबाई चौड़ाई फिर से 4 है, लंबाई यहाँ पर 6 है, तो 6 गुना 4 लिखेंगे प्लस में 6 गुना 4 होगा। अब देखेंगे 4 दूनी के 8 है, 4 दूनी के 8 है, 6 चौके 24, 8 8 16 और 24 में 16 जोड़िए, 24 और 6 30 10 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा। ये सभी का हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। देखेंगे ए नंबर में फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न दिए गए थे यहाँ पर सभी का आंसर आपके सामने है, क्लियर। चलिए अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न पर। दूसरा हम देखेंगे, बोला गया एक आयताकार बाग की लंबाई 38 मीटर है, चौड़ाई 24 मीटर, इसके बाहर चारों ओर ना 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है, तो रास्ता सहित बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखेंगे जैसे फ्रेंड्स मान लेते हैं ना कि ये एक आयत है, ठीक है, और यहाँ पर इसके चारों ओर रास्ता बना हुआ है, क्लियर ना। इसका लंबाई और चौड़ाई देखेंगे, लंबाई 38 मीटर है और चौड़ाई यहाँ पर 24 मीटर है, और रास्ता चारों तरफ देखेंगे 2.5 मीटर है, 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर होगा, 2.5 इधर, 2.5 इधर, इस प्रकार से है, ठीक है।
अब देखेंगे, अब चाहे तो इसका नाम भी दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सड़क सहित ना बाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरा सहित यानी 38 ये है ना, तब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो 38 में ये 2.5 जोड़ेंगे ना, तो 38 और ये हो जाएगा कितना, 39 40। अच्छा देखिए, सिर्फ 2.5 नहीं, 2.5 नीचे ऊपर ऐसे जोड़िए। 38 प्लस अढ़ाई नीचे अढ़ाई ऊपर भी बढ़ रहा है, तो अढ़ाई 5 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 43। यहाँ देखेंगे ये हमारा 24 दिया गया है, अढ़ाई इधर बढ़ रहा है अढ़ाई इधर, यानी कि 5 इधर बढ़ रहा है 5 मीटर, तो 24 और 5 29 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर परिमाप निकालेंगे तो सभी को यहाँ पर जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा। लेकिन हमसे तो सिर्फ यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा गया है, तो क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी एल इंटू बी। लंबाई अब देखेंगे कितना निकाल के ले आए हैं, 43। यहाँ पर अब चाहे तो लिख सकते हैं एल, यहाँ पर लिख लीजिएगा बी। तो लंबाई 43 है, चौड़ाई 29 है, तो 43 गुने 29 कर देंगे, गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा 1247। अब देखेंगे सभी मीटर में दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकाले हैं तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्षेत्रफल निकल गया है ए। बी में देखेंगे, अब बोला गया है सिर्फ बाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ बाग का ज्ञात करना है, यानी कि फ्रेंड्स सिर्फ अंदर वाला का करना है इतना, ये पूरा का था। ठीक है, सड़क सही तो बाग का क्षेत्रफल, लेकिन अब सड़क छोड़ देना, सिर्फ बाग का। तो उसका कितना दिया गया, लंबाई चौड़ाई, एक 38 है कि 24, ध्यान देंगे, एल इंटू बी 38 इंटू 24, 24 अठे 92 हाथ में 9, 24 तिया के 72, 72 9, 24 अठे 92 से अच्छा 19 ना है, हाँ, तो 24 तिया के 72 में 19 से जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा 912 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा बी भी सॉल्व हो गया है। सी में बोला गया ना कि यदि सड़क बनाने में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से खर्च होता है तो सड़क बनाने का कुल खर्च बताइए। तो सड़क बना कितना है जो पहले बताइए। टोटल क्षेत्रफल तो था हमारे यहाँ पर 1247 मीटर स्क्वायर, जिसमें से कि ना यहाँ पर देखेंगे बाग का क्षेत्रफल ही हो जाएगा 912। तो इसको पहले घटा देंगे तो ना पता चलेगा कि सड़क कितना में बना है। तो 7 में से 2 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा 3, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो यानी 335 मीटर स्क्वायर पर ना सड़क बना है। खर्चा देखिए, 1 वर्ग मीटर में ना 20 रुपया लगता है, तो हमें तो बनाना है 335 वर्ग मीटर, तो यहाँ पर 20 से गुना, तो जीरो का जीरो लिखेंगे, 2×5 के जीरो, 33 दूनी 66, एक हो जाएगा 67। तो यानी कि टोटल रुपया पूछे कि कितना खर्चा होगा, तब क्या लिखेंगे, 6700 रुपया यहाँ पर खर्च होने वाला है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं तीसरे पर। देखिए तीसरा में क्या बोला गया है, बोला गया कि अरुण बाबू एक आयताकार तालाब बनवाना चाहते हैं जिसकी लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 28 मीटर है। ठीक है, फिगर ऐसे ही बनेगा रास्ता वाला जब भी आएगा, है ना। लंबाई 40 है, चौड़ाई 28 है। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनेगा, 2 मीटर नीचे ऊपर सभी जगह 2-2 मीटर बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, तो अरुण बाबू को कितने एयर ज़मीन खरीदनी होगी, यदि प्रत्येक बोला गया यदि प्रति वर्ग मीटर ज़मीन का मूल्य 125 रुपये होगा तो उनको ज़मीन पर कितना खर्च करना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं ना कि रास्ता सहित, जैसे जो तालाब बनवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर लिख लेंगे कि रास्ता यहाँ पर ना तालाब सहित उसका लंबाई और चौड़ाई, अब उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लिख लेते हैं रास्ता सहित तालाब का क्षेत्रफल, फार्मूला तो एल इंटू बी, लिखना जरूरी नहीं है। देखिएगा ये लंबाई कितना हो जाएगा, 40 और 2 42 और 42 और 2 44, लंबाई। चौड़ाई हो जाएगा कितना, 28 और 2 30 और 30 और 2 हो जाएगा 32। ठीक है, 44 में फ्रेंड्स अब यहाँ पर 32 से गुना कीजिए, कितना आ जाएगा, 32 चौ 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, 128 का 8 हाथ में 12, फिर 128 में 12 जोड़ेंगे तो 140 आ जाएगा, यानी कि 1408 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर से ज़मीन का मूल्य यहाँ पर बोला गया। आपको पता होना चाहिए ना कि 100 मीटर स्क्वायर बराबर हम बोलते हैं 1 एयर, 100 मीटर स्क्वायर को 1 एयर बोलते हैं। तो यहाँ पर 1408 मीटर स्क्वायर को कितना एयर बोलेंगे, तो 1408 में 100 से भागा दे देंगे, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा, तो 14.08 एयर यहाँ पर बोलेंगे। तो इतना ज़मीन है, 1 एयर ज़मीन पर यहाँ पर खर्चा कितना हो रहा है, 125, 125 यहाँ पर खर्चा हो रहा है। देखेंगे तो हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 14.08 ईयर यहाँ पर ज़मीन है। ठीक है, तो पूरा मूल्य कितना हो जाएगा, तो 14.08 में आप यहाँ पर ये फ्रेंड्स 125 से आपको यहाँ पर गुना कर देना है। तो देखिएगा यहाँ पर जब गुना करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आपका 176 पर 3 को जीरो। तो इतना रुपया फ्रेंड्स यहाँ पर खर्च होने वाला है। क्लियर है, तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
आगे देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें प्रश्न की संख्या लगता है बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर टोटल 14 प्रश्न है, तो जिसमें कि देखेंगे ना आज हम 3 प्रश्न हल किए हैं ना, सेम इसी प्रकार से सभी प्रश्न बनेगा। आप खुद से ना एक बार ट्राई करके देखिएगा, बनता है तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा ना तो कल के वीडियो में फ्रेंड्स आगे का प्रश्न हल करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।